Hello dear friends, today we are going to discuss second part of haloalkane and haloarenes. हमने फर्स्ट पार्ट में आपको हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी थी। अब हम बात करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस को पढ़ाने की, तो प्रिपरेशन मेथड्स को पढ़ाने की, केमिकल रिएक्शंस को कैसे स्टडी करना होता है, कैसे ज़्यादा से लंबे समय तक रिएक्शंस को याद रखना होता है, रिएक्शंस को याद ही कैसे रखना होता है, रिएक्शंस इतनी सारी हो जाती है उनको दिमाग में कैसे सेट रखना होता है। तो उसको समझने के लिए मैंने आपको आपको जनरल से कॉन्सेप्ट ध्यान रखने पड़ेंगे, जनरल आइडिया ध्यान रखना पड़ेगा रिएक्शंस का। आपको बहुत सारी रिएक्शंस याद नहीं करनी, रटनी नहीं है, समझनी है और उनके जनरल फॉर्मूलेस को, जनरल कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है। उसके बाद आप बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस उनके बेसिस पे बना सकते हैं। जैसे आप प्रिपरेशन मेथड्स पे बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पर बात करते हैं फ्रॉम अल्कोहल से बनाने की। तो ये याद रखना कि जैसे अल्कोहल से बनाने के मेथड है, बाकी समराइजिंग में भी हम ध्यान रख सकते हैं, मैं लास्ट में वीडियो बना दूंगा फ्रॉम अल्कोहल्स। तो आपको पता है कि अल्कोहल कल भी पढ़ाया था मैंने इसी के आईयूपीएसी वाली वीडियो बनाई है। आप उसको ध्यान से जरूर पढ़ना, जरूर समझना। जब तक आपको ये बातें समझना है हेलोएल्केन को आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की, तब तक आपके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पर अल्कोहल की बात कर रहे हैं। तो अल्कोहल से बनाने की, तो अल्कोहल की रिएक्शन सबसे पहले कराई जाती है HX से। मैं यहाँ पे जनरली HX यूज कर रहा हूँ और अल्कोहल को RH से डिनोट करते हैं। ZnCl2 के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है। तो यहाँ से आपका OH और यहाँ से आपका ये R पॉजिटिव और OH नेगेटिव, यहाँ पे से H पॉजिटिव और X नेगेटिव। ये सब्स्टिट्यूशन टाइप रिएक्शन है, किसी का जिंदगी से जाना और किसी का जिंदगी में आना। सब्स्टिट्यूशन OH नेगेटिव जा रहा है H पॉजिटिव के साथ, H2O बाहर और X नेगेटिव उसके पास जुड़ जाएगा, तो ये बन गया आपका RH। तो मैं आपको इसी रिएक्शन में लिख के बता रहा हूँ कि आपको पता है कि R को मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया है। आपको पता है कि R एल्काइल ग्रुप होता है। अब R की जगह आप चाहो तो CH3 लगाओ, C2H5 लगाओ, C3HCl लगाओ, जो मर्जी है वो CH3 लगाओ, C2H5 लगाओ, C3H7 लगाओ। तो वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ से H2O बाहर और आपका एल्काइल हैलाइड की जगह बन जाएगा CH3Cl। आगे बेसिस सिखाया है 1-क्लोरोमीथेन या एल्काइल हैलाइड के अकॉर्डिंग मिथाइल क्लोराइड इसका नाम हो जाएगा और इसका नाम वर्ड रूट मैथ एन और ऑल। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको जरूर लिखने होते हैं किसी भी रिएक्शन के नाम के लास्ट में, ये इंपॉर्टेंट है। मेन रिएजेंट और मेन रिएक्टेंट और मेन प्रोडक्ट का आपको नोमेनक्लेचर जरूर लिखना है। तो ये जनरल फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है, ये इस जनरल फॉर्मेट्स को ध्यान रखना होता है। उसके बाद आप R की जगह C2H5 लगा लो, C3H7 लगा लो, C4H9 लगा दो वहाँ से, और X की जगह फ्लोरीन, ब्रोमीन। जनरली आप फ्लोरीन और ब्रोमीन ही यूज किया करो, क्योंकि फ्लोरीन थोड़ा एक्सप्लोजिव टेंडेंसी के होते हैं। तो वो फ्लोरीन और आयोडीन थोड़ा बदतमीजी शो करते हैं, तो उनके साथ वाली रिएक्शंस कोशिश किया करो कि कम से कम ही लिखो। तो आपके पास ये वाली रिएक्शंस नोट कर सकते हैं। पहला हो गया, एक प्रिपरेशन मेथड हो गया। दूसरा प्रिपरेशन मेथड अल्कोहल से ही बनाने का मेथड है। अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं PCl5 से। तो अगर आप अल्कोहल की रिएक्शन कभी भी PCl5 से कराते हो तो याद रखना कि कभी भी OH ग्रुप वाले की रिएक्शन, अल्कोहल वाले में नहीं, कहीं पे भी COOH OH ग्रुप आता है तो OH ग्रुप वालों की रिएक्शन PCl5 से कराते हैं तो याद रखना POCl3 और HCl बाहर निकलता है और जहाँ OH होता है वहाँ Cl आ जाता है, तो बन जाएगा आपका RCl। अब R आपके हाथ पे RCH3 C2H5, तो आप 3-4 रिएक्शन तो इसके नीचे अपने आप से लिख सकते हो। ये जनरल फॉर्मेट कहलाते हैं, इसे याद रखना है। देख लो आप, एक T, एक O और 3 Cl, POCl3, एक H और एक Cl, HCl बाहर, एक R बचा है, एक Cl, वो इस तरीके से जुड़ जाएगा। फिर तीसरा है अल्कोहल से ही बना रहे हैं, अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं PCl3 से। तो कभी भी PCl3 से रिएक्शन कराई जाती है तो हमेशा ध्यान रखना H3PO3। कभी भी OH ग्रुप की रिएक्शन PCl3 वालों से कराई जाती है तो H3PO3 बाहर निकलते हैं और आपके पास जहाँ पे OH ग्रुप होता है वहाँ Cl आ जाता है। तो Cl आ जाता है तो यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो कि H के 3 निकले हैं। तो H के तो ये हैं, 3 तब निकलेंगे जब 3 होंगे, तो हो गए H3, एक P और 3 O। PO3 बाहर निकल के 3 R बचे और 3 Cl बचे, जो कि 3 RCl बना देंगे। चौथा प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम अल्कोहल से ही बता रहा हूँ, ROH अल्कोहल की रिएक्शन कराई जाती है SOCl2 से। SOCl2 से कराई जाती है तो आप हमेशा ध्यान रखना SO2 और HCl। कभी भी OH ग्रुप की रिएक्शन SOCl2 से कराई जाती है तो SO2 और HCl बाहर निकलता है और जहाँ OH ग्रुप होता है वहाँ Cl आ जाता है, तो ये बन जाएगा RCl। R की जगह आप CH3 लगाते तो मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, ब्रोमाइल क्लोराइड, ब्रोमाइल क्लोराइड भी बन जाएगा और ब्रोमाइल हैलाइड। आपके पास मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, अगर ब्रोमीन दिया हो तो प्रोपाइल ब्रोमाइड, इस तरीके से फॉर्मेशन हो जाएगा। आप R की जगह यहाँ से लगाते रहो, 3-4 रिएक्शन जैसे मैंने ये फॉर्मेट दिखाया है उसी के बेसिस पर आप बहुत सिंपल हो जाएगा आपको याद रखने के लिए। तो होप आपको ये समझ आ रहा होगा। एक प्रिपरेशन मेथड है फ्रॉम एल्केन्स, एल्केन से बनाना है।
हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। हेलोजिनेशन में क्या करना है, पहले से इसकी लैंग्वेज को मैं बता दूं आपको। लैंग्वेज भी बहुत सिंपल से लिख सकते हो, बुक्स की बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली लिखो व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विद HX या HCl एंड फॉर्म हेलोएल्कीन, बस इतना छोड़ के। Alcohol react in the presence of ZnCl2, alcohol methanol react with HCl and form 1-chloromethane। इस तरीके से लैंग्वेज बना सकते हो। Alcohol react with PCl5 and form alkyl halide, और alcohol react with PCl3 and form alkyl halide। Alcohol react with SOCl2 and form alkyl halide after removal of SO2 and HCl। इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे है हेलोजिनेशन, एल्केन्स का हेलोजिनेशन करा करके। हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन का क्या मीनिंग होता है कि कहीं पर भी किसी चीज का जुड़ जाना, वो वाला नेशन हो जाएगा हेलोजिनेशन। क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडोनेशन, सल्फोनेशन, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपके पास सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ मीथेन का। तो यहाँ पे सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है। ये सनलाइट है, HNO लिख सकते हो आप, ऐसे सूरज बनाने की जरूरत नहीं है, आप HNO लिख सकते हो या सनलाइट में लिख सकते हो। आपने क्या किया, इसकी रिएक्शन कराई, तो यहाँ पे होती है हेलोजिनेशन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ से H+ और Cl निगेटिव, HCl बाहर और एक Cl वहाँ आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास, मैं इसे खोल के लिख देता हूँ, CH3Cl, मिथाइल क्लोराइड बन गया। फिर से इसकी रिएक्शन Cl2 से कराई तो एक H और एक Cl, HCl बाहर और 1,1 डाइक्लोरोमीथेन। फिर से करा दिया आपने Cl2 के साथ, तो एक HCl फिर से बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा 1,1,1 ट्राइक्लोरोमीथेन। और फिर से Cl2 से करा देंगे तो एक और HCl बाहर हो जाएगा और आपके पास CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो एक बार HH हटने में लगे, एक एक करके Cl आने में लगे, तो ये हेलोजिनेशन है। आप यहीं तक भी इस रिएक्शन को नोट कर सकते हो, इतना आगे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हेलोजिनेशन है। अभी हम प्रिपरेशन, हमने अभी तक देखो कुछ भी याद नहीं रखना, मतलब बहुत सिंपल सा है। अल्कोहल से बना है, अल्कोहल की रिएक्शन हमने सबसे पहले HX से कराई, PCl5 से कराई, PCl3 से कराई, SOCl2 से कराई और आपके पास एल्केन्स का हेलोजिनेशन कराया। तो ये जनरल फॉर्मेट याद रहते तो कितनी भी बहुत सारी रिएक्शंस को बहुत आसानी से याद किया जा सकता है। अभी आप देख रहे होंगे पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी, बहुत सिंपली, मैंने कुछ बहुत सारा कुछ पढ़ा नहीं बुक से, वैसे ही बहुत टाइम पहले पढ़ाया था, तो अभी तक ध्यान है, तो आप लोग बहुत सिंपली याद रख सकते हो। आप लोग केमिकल रिएक्शंस, मतलब प्रिपरेशन केमिकल रिएक्शंस पढ़ोगे, होगा वो, फिर वो भूल जाओगे। थ्योरी ऑफ फॉरगेटन यही कहता है, और भूलोगे फिर से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिस आपको सब कुछ याद दिला देगी। तो इसे ऐसे समराइजिंगली जब आप पढ़ते हो तो आप ज़्यादा लंबे समय तक चीज़ें याद रह पाती है। मैंने सबसे पहली वाली अपनी जो सबसे पहली वीडियो बनाई थी, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, उसमें भी इस बात को मेंशन किया था, तो आप वो भी देख सकते हो। तब तक के लिए अब हम प्रिपरेशन मेथड पे बात करते हैं। नेक्स्ट 5, अभी तक हम 5 प्रिपरेशन मेथड बता चुके हैं, छठी प्रिपरेशन मेथड बोल रहे हैं फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन की रिएक्शन हम कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं HX से। HX से कराते हैं तो कैसे होता है, जैसे कि आपके पास कोई एल्कीन है, एथीन है, और एथीन की रिएक्शन हमने HX से कराई, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले जितने भी होते हैं वो सब एडिशन रिएक्शन देते हैं। हमें टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन में आप समझ सकते हैं, एडिशन रिएक्शंस देते हैं। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 ही टाइप की रिएक्शन चलती है, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट। सब्स्टिट्यूशन आपने देखा किसी का जिंदगी से जाना और किसी का जिंदगी में आना, सब्स्टिट्यूशन। एडिशन डबल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाले देते हैं, बॉन्ड टूटते हैं, सारी चीज़ें जुड़ जाती है, कुछ भी बाहर नहीं निकलता। तो यहाँ पर भी ये डबल बॉन्डेड वाला है, तो यहाँ पर भी एडिशन रिएक्शन होनी है। यहाँ पे से बॉन्ड टूटा, दोनों की एक एक वैलेंसी खुली, क्योंकि पाई बॉन्ड भी होते हैं, सबसे पहले वो रिएक्ट करते हैं। ये टूटा है पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, और एक को H मिल जाएगा और एक को Cl मिल जाएगा। आप ये देखो तो ये एथीन है, अनसैचुरेटेड एल्कीन है, लेकिन ये अनसैचुरेटेड तो है लेकिन सिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड के इधर भी सेम है, डबल बॉन्ड के इधर भी सेम ग्रुप है। तो यहाँ पे कोई रूल लगाने की जरूरत नहीं, किसी को भी H दे दो, किसी को भी Cl दे दो, तो ये कुछ इस तरीके का बन जाएगा CH3 CH2 Cl 1 क्लोरो इथेन। तो 1 क्लोरो इथेन में जो बना है यहाँ पे एल्काइल हैलाइड बन चुका है। हेलोएल्केन बनाने की प्रिपरेशन मेथड कर रहे थे तो उसी से बना रहे हैं। अभी हम बात करते हैं इसकी, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 CH CH3, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं HCl से। HCl से कराते हैं तो ये बॉन्ड टूटा प्लस और ये माइनस, अगर ये बॉन्ड टूटेगा दोनों के एक एक वैलेंसी खुली और दोनों के अगर एक एक वैलेंसी खुली तो आपको ये मार्कोव-निकोव रूल समझना है। ये क्या होता है, निकोव रूल, मैं इसको यहीं पे इसकी डेफिनेशन बोल देता हूँ। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला एडिशन रिएक्शन देते हैं, तो इन द एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, इन द एडिशन रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रीजन अटैक वेयर द हाइड्रोजन एटम इज लेस।
बॉन्ड टूटने से दोनों की इक्विवेलेंसी खुली, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला वहीं जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं, और जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होते हैं वहाँ पे उसे और ज़्यादा हाइड्रोजन मिल जाती है। लेकिन इस तरीके से याद मत रखना ट्रिकी वे में, क्योंकि वो कई जगह पे फेल हो जाती है। डेफिनेशन को फॉलो करना हमेशा, बॉन्ड टूटेगा, एडिशन होना था, एक को H मिलना था, एक को Cl, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम होते हैं, तो ये इसके पास जाएगा और यहाँ पर एक हाइड्रोजन मिल जाएगा, तो CH3 सिंगल CH Cl और ये आपका CH3, तो ये बनेगा आपका 2-क्लोरोप्रोपेन। ये आपका मार्कोव-निकोव रूल है। डायरेक्शन रिएक्शन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट अटैक वेयर द हाइड्रोजन एटम इज लेस। अभी इसमें फर्स्ट हो गई, इसी में सेकंड हो गई, इसी में मैं एक थर्ड आपको बताता हूँ, और यहाँ पे एक एंटी मार्कोव-निकोव रूल भी बताता हूँ। एंटी मार्कोव-निकोव नाम से क्लियर है कि मार्कोव-निकोव रूल का अपोजिट है, तो इसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगी। आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये भी वही है जो पहले था प्रोपीन। इस प्रोपीन की रिएक्शन में HBr से करा रहा हूँ, लेकिन अगर जब कभी भी ये रिएक्शन HBr से कराई जाती है और पर्टिकुलरली पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराई जाती है, बिना पेरोक्साइड के नहीं, पेरोक्साइड। अब पेरोक्साइड क्या होते हैं? पेरोक्साइड उन कंपाउंड को कहते हैं जिनमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड होते हैं, पर लगे होते हैं जिनके, ऐसे पर लगने की कोई मतलब नहीं है, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है उन्हें पेरोक्साइड कहते हैं। H2O2, N2O2, R2O2, एल्काइल पेरोक्साइड, इस तरीके से। बॉन्ड टूटा, दोनों की इक्विवेलेंसी खुली, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम होती है। लेकिन अगर हमें पर्टिकुलरली इस रिएक्शन को HBr से कराते हैं, HCl से कराएंगे तो भी नहीं होगी, HBr से कराएंगे और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आएगी तो मार्कोव-निकोव रूल के उल्टी होती है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वहाँ जाता था जुड़ने के लिए जहाँ हाइड्रोजन कम होते थे, अब वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 है, तो इसको एक H मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2 और ये Br, तो ये बन जाएगा आपका 1-ब्रोमो प्रोपेन। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन मेथड कर सकते हो। तो जब कभी भी प्रिपरेशन मेथड के बारे में बात आती है तो वो आपके पास प्रिपरेशन मेथड में 2 या 3 प्रिपरेशन या 3 या 4 मैक्सिमम 4 प्रिपरेशन मेथड के बारे में बोलता है करने के लिए। मैं आपको 6 प्रिपरेशन मेथड बता चुका हूँ, और आपको याद रखने के लिए, समराइजिंग के लिए याद रखना होगा कि एल्कोहल से बनाते हैं, एल्कोहल की रिएक्शन HX PCl3 PCl5 SOCl2 4, 5वीं एल्केन्स का हेलोजिनेशन, और 6वीं ये एल्कीन से बनाते हैं। एल्कीन्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला पार्ट था वो था मार्कोव-निकोव और एंटी मार्कोव-निकोव रूल। तो मार्कोव-निकोव रूल तब लगता है जब आप किसी भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाली रिएक्शन HX से कराते हैं, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला वहाँ जाता है जहाँ हाइड्रोजन कम होती है, और एंटी मार्कोव-निकोव में तभी होगी ये पॉसिबल, मार्कोव-निकोव रूल की उल्टी होती है, अपोजिटिवली होती है, जब आपके पास HBr से कराते हैं और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। तो होप आपको ये बात इतनी समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तब तक के लिए फिलहाल जी लो अपनी जिंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।